हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, सबका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है यूके देवनाथ सर। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है आशीष सर आपका भी। हमारे साथ रोआ शुएब साहब पाकिस्तानी पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है शुएब साहब आपका भी। पहला सवाल आपसे ही, क्योंकि ये जो दर्द है ये बहुत 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 ज्यादा आपको तकलीफ दे रहा होगा, क्योंकि सपने तो बड़े हसीन देखे, लगा कि अब तो जो है पाकिस्तान का बाल बांका नहीं किया जा सकता। हमारे साथ सऊदी अरब और तुर्की, सऊदी अरब का पैसा, हमारा न्यूक्लियर, तुर्की का ड्रोन टेक्नोलॉजी, इसका तोड़ तो होगा ही नहीं भारत के पास, तो इनसे लोहा ले लेंगे हम, और हम पे अगर हमला किया तो पलटवार जवाब भी देंगे। लेकिन सर सच बताइएगा, ये दिल टूटने की आवाज आई क्या? जो ये सपना टूटा आपका, इसका दर्द सच सच बताइएगा। आज जो है इससे अपने आप को पीछे मत करिएगा, जो इस वक्त महसूस कर रहा पाकिस्तान वो मैं जानना चाहता हूं। क्या लगा आपको कि सपना जो है वो टूट गया है, अब क्या किया जाए? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में बुलाने के लिए जी। और दूसरा, प्रेजेंटेशन मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी। थैंक यू जो आपने प्रेजेंटेशन पेश की उसके लिए आपको मैं क्या कहते हैं, कुछ भी कह ले, मेरे पास अभी अल्फाज नहीं है। कोई बात नहीं सर, सवाल नहीं, 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 कोई बात नहीं, आप अच्छा, सवाल का जवाब ही दे दीजिए। नहीं, मैं आप सवाल का जवाब ही देने लगा हूँ जी। अब आ जाए हकीकत की तरफ। देखिए, जो पाकिस्तान का और सऊदी अरब का दफाई मुआहिदा हुआ था, उस वक्त कहीं पर कोई तज़किरा नहीं हुआ कि इसके अंदर तुर्की शामिल होगा। तुर्की के साथ पाकिस्तान के वैसे ही रिलेशन है जैसे पहले थे और अभी भी वैसे ही हैं। लास्ट वीक भी मुलाकात हुई दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स की, पाकिस्तान के भी और तुर्की के, तब भी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि इस तरह का कोई प्रोजेक्ट या ऐसा कोई अमल होने जा रहा है कि तुर्की इस दफाई मुआहिदे में शामिल होगा सऊदीया के साथ। हमारा सऊदीया के साथ दफाई मुआहिदा और नौयत का है, और यूं समझ लें कि वो बायलैटरल था पहले भी और अभी भी वो वही है। और तुर्की की सपोर्ट भी आज भी वही है जो थोड़ा सा पहले, कुछ अर्सा पहले हमारे और आपके दरमियान एक रिटेलिएशन का वाकया हुआ बनियानुल मरसूस के नाम से। उस वक्त तुर्की हमारी सपोर्ट में था, उसने, आपने खुद बता दिया कि उसने ड्रोन दिए थे। अभी फिर भी वो हमारे साथ वैसे का वैसा ही है, और लास्ट वीक भी यही बात हुई है। और उसके अंदर जो हमारा प्रोजेक्ट है, या यूं कह लें कि तुर्की के साथ जो हमारे बायलैटरल रिलेशन है उसको आगे बढ़ाने के ऊपर ही बात हुई है। उसके इस मुआहिदे में शामिल होने की कोई बात नहीं। यहाँ पर तो ये समझ लें कि आप जो बात कर रहे हैं वो सिरे से ही मौजूद नहीं थी। अगर कहीं पर कुछ था या होता तो वो ऑब्वियसली चीज सामने आती। आप तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर से पूछेंगे, आप ये कह रहे हैं शुएब साहब, सुनिए सुनिए, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आपका इस्लामिक नेटो का जो सपना था वो सपना नहीं, उसकी कोई बुनियाद ही नहीं है, उसकी कोई बात ही नहीं हुई, आप ये कह रहे हैं? यूं समझ लें आप। लेकिन पाकिस्तान या तुर्की या सऊदी अरब या ईरान या बड़ा 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 अजीब लगता है इस तरह के बयान सुनकर शुएब साहब, बड़ा अजीब लगता है इस तरह के बयान सुनकर। आशीष सर से मैं जवाब लेना चाह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि इसका तो अस्तित्व ही नहीं, मतलब एक बार फिर से बैक कर गए कि नहीं भाई कोई मतलब नहीं है हमारा इससे, ये तो हुआ ही नहीं, ये कहां से आप लोग पैदा कर दिए? आशीष, ये शुरू से डिनायल में रहते हैं, पता नहीं कैसा स्टेटहुड है इनका। इनके यहाँ के प्रमुख जनरल से लेके एग्जीक्यूटिव हेड तक और मीडिया में भी ये एक मोड ऑफ डिनायल में रहते हैं। जब इनके मन की नहीं होती ना तो दे आउटराइटली डिनाई। कल आपके चैनल पे मैं देख रहा था एक दूसरे प्रोग्राम में, इन्होंने बोला कि अमेरिका हमें क्या यूज करेगा, हम ट्रंप को यूज कर रहे हैं। तो वो तो बहुत हिलेरियस, शायद ये कभी कभी कुछ हंसी वसी का माहौल करने के लिए ऐसी बातें बोलते होंगे। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि इन्होंने ऑफ लेट एक ऐसा मल्टीलैटरल इस्लामिक ग्रुप बनाने का कहीं ना कहीं से इनिशिएट हुआ था। ये कहां से इनिशिएट हुआ था ये पता नहीं चल रहा, लेकिन इसकी पहली डिनायल कि वी विल नॉट ज्वाइन अ 3-party सिस्टम बिटवीन पाकिस्तान, टर्की एंड यूएई, ये टर्की से आया है। तो अपेरेंटली किसी ने उनको अप्रोच किया होगा कि हम सऊदीया के साथ, नॉट यूएई, सऊदीया के साथ हम अलायंस करने जा रहे हैं जिसमें मिलिट्री एलिमेंट्स भी हैं और आप इसको ज्वाइन करें, बिकॉज टर्की इज अ वेरी established global player now because of certain
गुड थिंग्स इन देयर ग्लोबल डिप्लोमेसी, वो बहुत ऑब्जेक्टिव हैं। देखें, वो एक ऐसी कंट्री है जो एक तरफ तो पीओके को या जेएनके के कुछ पोर्शंस को पाकिस्तान का हिस्सा मानते हैं ऑफिशियली, और दूसरी तरफ वो इंडिया को यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के लिए प्रमोट करते हैं। बहुत ही ऑब्जेक्टिव कंट्री है, उनका अपना इंडिपेंडेंट टेक होता है। और ये जो डिनायल टू ज्वाइन दिस ट्रॉयका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आशीष इसलिए हो जाता है कि कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट एलिमेंट का चैलेंज आ रहा है। उनको लग रहा है कि पाकिस्तान जिस तरह से अमेरिका से बात कर रहा है पिछले कुछ दिनों से, उनके मिलिट्री लीडरशिप यूएस एग्जीक्यूटिव के पता साथ। नहीं सर, आपको बीच में रोक रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आया। शोएब साहब जो है, आपने जब से बोलना शुरू किया तब से हंसे जा रहे हैं। मैं वो समझना चाह रहा हूं कि वो उस सच्चाई से वाकिफ हैं इसलिए हंसे जा रहे हैं, या वाकई उनको ये सब मजाक लग रहा है। शोएब साहब जरा दोनों लोगों को सामने रखिएगा, मैं समझना चाह रहा हूँ। मैं बुनियादी तौर पे आपकी इस मजाक पे ही हंस रहा हूँ। कौन से मजाक पे, जिसमें तुर्की ने आपका सपना ये जो तोड़ भी दिया, आपने उस प्रेजेंटेशन मजाक पे? पेश की वो है, ये आपको जो मजाक मेरे लग रहा पॉइंट ऑफ है? व्यू से या पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये सिर्फ एक यूं समझ ले मजाक ही चल रहा है। अच्छा, और मैं इस चीज को एंजॉय कर सकता हूँ। इसके ऊपर मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ, बताइए। क्योंकि मैंने अभी बोला भी है कि पाकिस्तान के तुर्की के साथ अभी भी रिलेशन बहुत अच्छे हैं। हाँ। और वो आज भी पाकिस्तान के साथ दफाई मुआहदे बढ़ा रहा है, उसने कमी नहीं की है, उसमें उसने चीजों को अरे तो आगे अगर लेकर ही गई। रिलेशन अच्छे हैं तो जी फिर आप अगर खानों को देख रिलेशन रहे हैं। अच्छे हैं सर, तो उन्हें इस्लामिक नेटो में तो शामिल होना चाहिए ना। वो बैकआउट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं बता दीजिए जरा। इतने ही रिश्ते अच्छे हैं तो। इस्लामिक नेटो का अभी नाम आपने दिया, इस्लामिक नेटो का तो बुनियादी ख्याल मेरा ख्याल है इस्लामिक ममालिक को भी नहीं आया, लेकिन उसको आपकी उसको वजह से नाम मैं क्या दे कहूंगा दूं? एक उसमें अच्छा सऊदी आइडिया अरब है, इसको। सऊदी अरब है, तुर्की है, पाकिस्तान है, तो नहीं, उसको नाम क्या दे दूं? आप शोएब, शोएब नाम दे दूं? नहीं क्या नहीं नहीं नाम दे नहीं, दूं? नहीं आपको एक चीज मैं बताता हूँ, एक चीज मैं बताता हूँ। हाँ 53 इस्लामी ममालिक ने मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ एक फौज बनाई है, उसका तुर्की ऑलरेडी पार्ट है। हाँ अभी गजा के लिए पीस बोर्ड बना, उसके अंदर भी तो तुर्की का अपना पार्ट है। तो आप हाँ। कैसे कह सकते हैं इस चीज को? लेकिन अभी जो इस्लामिक नेटो की बात कर रहे हैं, आइडिया आपका बहुत अच्छा है। मैं अपनी गवर्नमेंट से दरखास्त करूंगा कि इस पे इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। ये बहुत अच्छा आइडिया है। अगर पाकिस्तानी और तुर्की, सऊदी अरब, ईरान, मलाइशिया, इंडोनेशिया इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो मेरा ख्याल है बहुत जबरदस्त काम हो जाएगा। ठीक है, आपका बहुत। आइडिया बहुत अच्छा है। आशीष सर कुछ कहना चाह रहे हैं? आशीष, मेरे ख्याल ये इस मामले की सीरियसनेस को नहीं समझ रहे। एक बहुत मेजर मैसेज है ये कि वी डू नॉट वांट एनी सच अलायंस जिसमें टर्की को अपनी ग्लोबल पोजीशन पे कुछ धब्बा लगने का चांसेस हो। देखिए, पहले तो शोएब भाई को नहीं शायद लग रहा है, ये पता है कि टर्की इज नॉट अ इस्लामिक नेशन। ऑफिशियली दे आर अ सेक्युलर कंट्री, नंबर वन। नंबर टू, उन्होंने बहुत मेजर प्रपोजल्स दिए हुए हैं जहां पे वो ईरान क्राइसिस को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। उसके लिए शायद उन्होंने यहां तक ऑफर दी है पिछले कुछ दिनों में कि जो ऑलरेडी एनरिच्ड यूरेनियम है न्यूक्लियर वेपन बनाने का ईरान के पास, उसको डिस्ट्रॉय करने से बेहतर है कि वो टर्की में कहीं रख दिया जाए। ऐसा प्रपोजल रशिया ने भी दिया हुआ था। और मेरे ख्याल से यूएस लीडरशिप को भी ये आइडियाज हो गए कि उन सारे चीजों को शिफ्ट करके कहीं तीसरी जगह पे रखा जाए। इस वजह से वो पाकिस्तान से एट दिस स्टेज कोई भी डिफेंस लिंक अलोंग विद सऊदी अरेबिया, जिसका स्टैंड अभी नहीं क्लियर हो रहा है, क्योंकि ये जब से ईरान के लीडर ने बोला है कि रीजनल वॉर हो जाएगा अगर अमेरिका ने अटैक किया, तो इसका मतलब उनकी सऊदीया से कुछ बात, कतार, ओमान से कुछ बातें हो रही होंगी। और ये सारे लोग जिन्होंने अब एयर स्पेस डिनाई किया है यूनाइटेड स्टेट्स को, या कोई भी मिलिट्री एक्शन लेने पे कोई सपोर्ट नहीं देने की बात की है, तो ये एक शक पैदा करता है कि पीछे भी कुछ हो रहा है। और उसमें पाकिस्तान हिस्सा है। किस तरफ से हिस्सा है? अपरेंटली दोनों नावों पे चढ़ा हुआ है। इन हिज ओन, इन योर ओन प्रूडेंस, आपका कुछ होगा, ऑब्जेक्टिव अप्रोच होगा कि हम ईरान के भी मित्र हैं, अमेरिका के भी मित्र हैं, ठीक है। अमेरिका को कुछ मिलिट्री असिस्टेंस चाहिए अगेंस्ट ईरान तो वो हम दे देंगे। इन चीजों को एनालाइज करके अंकारा, जो कि एक बहुत ही सिंसियर लीडरशिप है, हमारे अगेंस्ट होंगे कुछ किन्हीं मुद्दों में, हमारे डिफरेंसेस होंगे, लेकिन पिछले साल हमने उनके साथ 10 बिलियन यूएस डॉलर्स का ट्रेड किया है। बहुत अदर इंटरनेशनल फोरम्स पे उन्होंने हमें कुछ जगहों पे सपोर्ट किया, हम उनके साथ सपोर्ट में खड़े रहते हैं। एट दिस स्टेज उनका ये अलग हो जाना आपके इस मिशन से कि हम जॉइंटली एक कुछ मिलिट्री टाइप्स करेंगे या 3 पार्टीज 4 पार्टीज का एक अलायंस बनाएंगे नया, ये बहुत मेजर संदेश देता है कि उनको आप पे ट्रस्ट कम हो रहा है। बताइए शोएब साहब। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और हर तो यू आर मुल्क के ओके? अपने मफादात होते हैं, उसको सामने देख के वो अपने डिसीजन लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ताल्लुकात ठीक ठाक हैं अभी। क्या कहते हैं, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले भी बोला कि ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक है। और जो सा लास्ट भी अभी ये कलभूषण वाला सारा रैकेट पकड़ा गया था, वो ईरान के ताबों से पकड़ा गया था। और उसमें ईरान की पूरी सपोर्ट थी, इसलिए ईरान हो गया या तुर्की हो गया या सऊदीया हो गया, इनके ठीक साथ है, हमारे ओपनिंग बायलैटरल कमेंट ले लेता बहुत अच्छे हूं हैं। मैं यूके देवनाथ आगे सर के पास, बढ़ बहुत देर से नहीं गया। सर आपके पास आ रहा हूं, और अभी आपने देखा और बातें सुन ली होंगी कि शोएब साहब ने क्या कहा और आशीष सर ने उनको फैक्ट्स रखे, लेकिन एज यूजुअल जो रवैया है, जो चीजें हैं कि नहीं हम तो घोड़े की तरह एकदम सीधे चलते, दाएं बाएं से कोई मतलब नहीं है, चल रहे हैं उसी हिसाब से, क्या कह रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, अगल बगल क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है, हम अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें देख रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई पाकिस्तान का जो इस्लामिक नेटो का सपना था वो पूरी तरह से धराशायी हो गया है? आशीष, मैं बातचीत की शुरुआत एक सेंटेंस से करूंगा जी। भारत और तुर्की के रिश्ते बहुत मजबूत हैं और बहुत ही हेल्दी हैं। विदेश मंत्रालय भारत और तुर्की एक दूसरे के मजबूत दोस्त हैं। इतना बोलने के बाद अभी ये कहूंगा कि तुर्की और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो भी तुर्की और पाकिस्तान के जो रिलेशन है 50 के दशक से 60 के दशक से बहुत ही अच्छे और घनिष्ठ रहे हैं। तुर्की पाकिस्तान को मदद करता रहता है, कोई शक नहीं है। 50 के दशक से ही तुर्की और पाकिस्तान के बीच में बहुत कल्चरल एक्सचेंज शुरू हुए। 1965 की जब लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ, तो हमारे रिश्ते उस वक्त तुर्की के साथ बहुत अच्छे थे। मैं बताता हूं, क्योंकि हमारे एयरफोर्स के जो अटैची थे 1965 वॉर में तुर्की में, वो मेरे फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे। तो 1965 की जब जंग हुई तो भारत और तुर्की के रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की के रिश्ते और ज्यादा मजबूत थे, देखो इसको अंतर्राष्ट्रीय उसमें समझना, परिप्रेक्ष्य में समझना पड़ेगा। ये मेरा दुश्मन तेरा दुश्मन, ये कहानी फिट नहीं होती है। 1965 में मेरे इंस्ट्रक्टर जो थे फ्लाइंग के टाइम में, वो तुर्की में एयर डिफेंस अटैची थे। लेकिन 1965 के जंग में और 1971 के जंग में भी क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती ज्यादा मजबूत थी, ऐसा होता है बनिस्बत भारत के, तो तुर्की एयरफोर्स ने अपने 4 F-86 सैबर जेट जो हैं वो कराची में डेवलॉय किए थे। एक सिंबॉलिक सपोर्ट था। तुर्की एयरफोर्स की 4 सैबर जेट आए, कराची में डिप्लॉय हुए। और देखिए ये भी समझना पड़ेगा कितना कैलकुलेटेड मूव था, चालाकी की बात नहीं, वो पाकिस्तान के प्रति अपना सपोर्ट दिखा रहे थे। तो अंतरराष्ट्रीय सपोर्ट में ऐसा, रिलेशंस में ऐसा होता रहता है कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दुश्मन, ऐसा होता नहीं है। तो तुर्की ने क्या किया उस वक्त, क्योंकि मैं फिर अंदरूनी कहानी बता रहा हूं जी, क्योंकि मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरे इंस्ट्रक्टर डिफेंस अटैची थे अंकारा में। तो उन्होंने कहा कि तुर्की ने जब ये 4 F-86 डिप्लॉय किए कराची में, तुर्की ने भारत सरकार को तुरंत क्लियर कर दिया कि ये 4 जो सैबर जेट डिप्लॉय हुए हैं तुर्की एयरफोर्स के कराची में, ये हिंदुस्तान पर हमला नहीं करेंगे। यानी हिंदुस्तान पर बॉम्बिंग या रॉकेट फायर करने नहीं आएंगे। ठीक है। लेकिन सिंबॉलिकली, क्योंकि पाकिस्तान के साथ उनकी दोस्ती बहुत मजबूत थी, तो उन्होंने सिंबॉलिकली डिप्लॉय किए 4 F-86। क्यों? ये बोल के कि सिर्फ अगर इंडियन एयरफोर्स ने कराची पर हमला किया तो कराची का एयर डिफेंस के लिए तुर्की के जो ये 4 पायलट और 4 सैबर जेट डिप्लॉय हुए थे वो काम करेंगे। तो ये एक नाजुक संबंध है तुर्की और पाकिस्तान के बीच में। उसके बाद 80 के दशक में, 90 के दशक में दोनों देशों के बीच में ट्रेड, डिफेंस के बारे में बहुत सारे पैक्ट हुए, म्यूचुअल पैक्ट हुए। अभी भी तुर्की ने मैसिव नॉर्मल इन्वेस्टमेंट और डिफेंस इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की है, लेकिन देखना पड़ेगा वो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट है। हमारी जो विदेश मंत्रालय है, हमारा जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, हमें मालूम है कि तुर्की बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री में करता है। लेकिन वो देखो, वो इन्वेस्टमेंट भारत के खिलाफ नहीं है,
जैसे सर, ठीक है, भारत दूसरे आप देशों में जाके इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है सर, ऐसी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, आपने जो ये अभी ये चीजें कही, मैं आपको सॉरी सर आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीजें देखने को मिली, जो ड्रोन अटैक्स हो रहे थे और हमारे S-400 ने जवाब दिया उस तरह से, और उसके बाद से वो कम नहीं हो रहे थे, लगातार ड्रोन आ रहे थे। तो उसके बाद जब चीजें पता चली, जो इनपुट्स निकले, जो चीजें आई, वो तो तुर्की का ही निकला ना सर, और इसी आशीष वजह से देखो, मैं बायकॉट फिर शुरू एक हुआ। बार, हाँ मैं समझ गया आपका एंगल। देखो, भारत ने भी तो वियतनाम को ब्रह्मोस सप्लाई किए हैं। अब वियतनाम ने वो अपने ब्रह्मोस जो इंडिया से खरीदे हैं, वो 26 जनवरी और 15 अगस्त के लिए तो नहीं खरीदे हैं ना, वो उनको चीन के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। अब सपोज कल चीन की नेवी के ऊपर फिलीपींस, सपोज कल फिलीपींस और चीन के बीच में झड़प हो जाए, और फिलीपींस ने भारत से जो ब्रह्मोस खरीदे हैं उनको वो लॉन्च करना शुरू कर दे PLA नेवी के ऊपर साउथ चाइना सी में, तो उस वक्त उस झड़प के दौरान तो भारत से स्पेयर पार्ट्स भेजने पड़ेंगे ना ब्रह्मोस के। अगर हमारा ब्रह्मोस मिसाइल तो मतलब आप फिलीपींस ये कह रहे हैं, इस्तेमाल ठीक है कर रहा सर, है, मोटा मोटा आप ये कह रहे हैं कि तुर्की दुश्मन नहीं है। जी, ठीक है, तुर्की भारत का दुश्मन नहीं है। ये कमर्शियल डील होती है। ठीक है। अभी भारत अफ्रीका में मेजर मोहम्मद तोपे अली शाह भी सप्लाई हमारे कर रहा साथ है। जुड़े हैं सर, उनका भी रुख कर लेता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। बहुत स्वागत है सर आपको, आपका। और अभी जो तस्वीर, जो सिनेरियो निकलकर सामने आया, जो यूके देवनाथ सर ने कहा, मैंने इंट्रोडक्शन दिया, मैंने बताया कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला, फिर नेटो इस्लामिक की बात हो रही है, और किस वजह से जब FTA वाली डील हुई और वो प्रेशर क्रिएट किया गया, नेटो इस्लामिक की बात सामने, इंडिया ने किस तरह से वो स्टेप उठाया, और कैसे इतना प्रेशर क्रिएट किया गया कि उन्हें अपने चीजें समझ में आई और वो बैकआउट कर गए। अब जो सवाल पूछा गया था शोएब साहब से कि भाई साहब आप ये बता दीजिए कि सपना टूटा या नहीं टूटा, वो तो कह रहे हैं कि इसका अस्तित्व ही नहीं, ये तो आप लोगों ने खड़ा कर दिया। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं ठीक इत्तेफाक रखता हूँ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब की बात से। देखिए, तुर्की के अंदर हमारी हिंदुस्तान की एम्बेसी है, हमारे अच्छे ताल्लुकात तुर्की से रहे हैं, लेकिन मेरा बोन ऑफ कंटेंशन वहां पर है जब ऑप सिंदूर के टाइम पे तुर्की और अजरबैजान सामने आए और बोला कि उन्होंने हमारे खिलाफ कुछ नहीं बोला, लेकिन ये बोला कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, यानी कि इनडायरेक्टली वो हमारे खिलाफ था। और मेरे को बहुत गुस्सा है इस बात पे। मैंने कहा ये क्या बात हुई? तुर्की हमारा मित्र है, हमारे अच्छे संबंध है, अचानक से तुर्की बोलता है हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और क्यों खड़े हैं? ग्राउंड ये हमें सरहद के इस पार से हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं यहाँ पर, वो बताएंगे भाई ऐसी क्या खास बात थी कि तुर्की और अजरबैजान, बल्कि मैं खुद गया था अजरबैजान ऑप सिंदूर से तकरीबन 1 साल पहले, बाकू शेखी पूरा घूम के आया था मैं। बड़ी अच्छी खातिर हुई मेरी कि भाई हिंदुस्तान से आया है। बिल्कुल, बहुत ही मिथुन चक्रवर्ती और ऋषि कपूर और नसीरुद्दीन शाह और अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान की उन्होंने गाने लगाए, और बहुत हमें बोला कि भाई बड़े अच्छे एक्टर हैं, हिंदुस्तान के बॉलीवुड है। तो इन मुल्कों के साथ हमें अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन अभी भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान को क्यों चुना? मेरे को इस बात का बोन ऑफ कंटेंशन गुस्सा है मेरे को। तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान जो उनको क्यों चुना? ऐसी क्या खास बात थी? बल्कि तुर्की जब भूकंप आया था ना, सबसे पहले हिंदुस्तान की एयरफोर्स, हिंदुस्तान के मेडिकल डॉक्टर सब गए थे तुर्की, उनको रेस्क्यू रिलीफ करने के लिए। उनको इतने से संबंध थे हमारे। द फर्स्ट टू रिएक्ट। नहीं सर, पाकिस्तान को तो चुना, लेकिन अब जो तस्वीर आ रही है वो तो ये आ रही है ना कि वो तो अपने आप को बाहर कर रहा है इस्लामिक नेटो से। हाँ, तो ये खराब बात लगी, ये बड़ी खराब बात लगी। और मेरे को इस बात की बुरी लगी कि भाई तुर्की ने पहले बात तो साथ क्यों दिया पाकिस्तान का उस टाइम पे। अब भैया जब सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की डील हो रही है तो तुर्की अपने आप को पीछे हट रहा है। शोएब साहब जवाब दीजिएगा सर का। हाँ, शोएब साहब से मैं ये रिप्लाई मांगता हूँ जी। शाह जी को पहली चीज तो मैं उनके पहले सवाल का जवाब दूंगा, अजरबैजान हो या उज्बेकिस्तान हो या तुर्की हो या ईरान हो या और कोई इस्लामिक मुल्क हो, वो अगर किसी दूसरे इस्लामिक मुल्क का साथ दे रहा है या सपोर्ट कर रहा है तो उसकी बुनियादी वजह वही है जो पहले हमारी गजा वाले सिलसिले में भी बात हुई है। उम्मत मुस्लिमा के तौर पे वो सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को मुसलमान भाई की हैसियत से सपोर्ट करते हैं। इसी हैसियत से मैं शाह जी को भी सपोर्ट करता हूँ, ये माने या ना माने पर मैं करता हूँ।
और दूसरी तरफ अगर आप आ जाएं, दूसरे सवाल के जवाब की तरफ आ जाएं, तो पहले तो इस चीज के ऊपर मुझे अभी तक, मैंने कल से जब से मुझे टॉपिक का पता चला तब से लेकर और प्रोग्राम में शिरकत करने तक मैंने मुसलसल एक चीज को चेक किया, क्या तुर्की ने इसके ऊपर कभी कोई ये कमेंट या स्टेटमेंट दी कि हम पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे में शामिल होने जा रहे हैं, या पाकिस्तान ने कहीं पर ये स्टेटमेंट दी या सऊदी अरब ने कहीं ये स्टेटमेंट दी? तो मुझे तो ऐसी जगह कोई नहीं मिली। हाँ, जब सहाफी ने एक सवाल पूछा तुर्की वाले से, तुर्की के साहब से और या सऊदी अरब के ऑफिशियल से, तो उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, तुर्की शामिल नहीं हो रहा।